मुझे समर्थन प्रदान करोगे, मुझे आशीर्वाद दोगे, तो इसलिए मेरे साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद, दादा मनमोहन सिंह व्यक्ति जी अमर रहे, दादा मनमोहन सिंह व्यक्ति जी अमर रहे, लड़ेंगे, वोट हमारा और तुम्हारा, वोट हमारा और तुम्हारा, फिर से वोट हमारा देश तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। मेरी बचका खाता की तमाम जनता जनार्दनों, बता दीजिए बीजेपी को कि राज करने के लिए उनकी भक्ति वाला लड़का जमीन पे आ चुका है। बताने के लिए तैयार है, बताने के लिए तैयार है। अपने से छिंदवाड़ा की धरती पे, अमरवाड़ा की धरती पे, बचका खाता की धरती पे एक धोती पहनने वाला गरीब का मौसम बात कर सकता है, वो बहुत धन्यवाद है। आपको रमजान होना है कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने कर्बला ढाबा पर हमसे वोट लेने का काम किया। साथियों, करने चाहिए ने हमारी वोट दिया और जाते बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे बच्चों की चूतियां बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, जाके जिनको उठार के भेज दे, ये जन सेनाओं को बता रहा है कि आने वाले समय के अंदर चुनवाना का आदिवासी स्थान का चुनाव जिले के अंदर राज जोरदार ताली लगाते हुए समर्थन दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार फिर से आ रही है? कि अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा जिले के अंदर दोबारा एक और मनमोहन का बत्ती धारने वाला है। बताइए मुझे, आपका जोर से जवाब ने बता दिया है कि जैसे 2003 में दादा मनमोहन साहब बच्ची जी विधायक बने थे, वैसे ये जनता जनार्दन 2024 में सांसद बनाने के लिए तैयार है। बताइए मुझे, बताइए तैयार है कि नहीं? बता दीजिए कमलनाथ जी को और बता दीजिए उनके लड़के नकुलनाथ जी को और बंटी साहू को कि पीला गमछा डाल के इस जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। भैया छोटे देहाती गांव के हैं, अब गांव के हैं, ये तो मतलब जो नहीं है कि हेलीकॉप्टर वाले आएंगे बंगाल से और हमारे लोगों को बोलेंगे हमें वोट दे दो। अरे जिता दे हमने इतने बार, इसके बाद जेते जाए नकुलनाथ के 9 बार को परिवार के जेता जाए। अब अमरवाड़ा छिंदवाड़ा की जनता ने ठान लिया है कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर बनवाना राज, बनवाना राज, बनवाना राज हम बना के रहेंगे। सम्मानित साथियों, हमारे क्षेत्र के ये कमलनाथ और बीजेपी के लोग, हमारे जंगल में रहने वाले लोग मुझे रोज फोन लगाते हैं, भैया वे कह रहे हैं कि जबरदस्ती हमारे क्षेत्र में जम बना रहे। अरे किसको विरोध कर रहे हैं बताओ? जम बना रहे जो क्षेत्र में है, बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन दिया। ये तो मैं डुबाने की बात कर रहा है, ये लोग हमारे लड़का बच्चे के बर्बाद करने की बात कर रहा है। अरे हमारे क्षेत्र में इतनी लकड़ी है, हमारे क्षेत्र में इतना कोयला है, क्या कर रहे हो कमलनाथ? पूरा कोयला पूरी बीजेपी कांग्रेस मिलकर पूरा कोयला बेच डाली और हमें वही मजदूरी कर रहे पहुंच रहे। अरे कितने बेवकूफ बनाओ हमें? हमारे दादा पगड़ी बांधना थे, हमारे दादा धोती पहना थे, जो सोच के इन्हें लग रहा है कि हमें वैसे ही बेवकूफ बने थे। लेकिन अब कमलनाथ और बीजेपी के लोग दोनों सुन लो कि तुम मम्मा कहता है, हम धोती पहनने वाले के तुम गाँव को काका कहता है, अब वही धोती पहनने वाले तुम्हारी खटिया खरी बेहतर गोल कर है। हमारे लड़कन की तुम कहीं गाड़ी खचवा रहे हो। हमारे लड़का अगर यहाँ शहर में सब्जीबाजी खरीद रही है, कपड़ा ले रही है, हमें कोजन का बोल बोल के भगा रहे हो। अरे सुन ले, हम सब देहाती है छिंदवाड़ा के, और छिंदवाड़ा के अंदर हमारे जैसे गांव और देहात के लोग ही राज करेंगे। बताओ मुझे, करने के लिए तैयार हो राज? हमारे बाप दादा ने पहले ही नारा दे दिया है। कौन सा नारा? गोली में कहते हैं मावा नाचे मावा राज। मतलब हमारे बाप दादा भीमू कुमरे स्वतंत्रता सेनानी ने कहा
कि सुन लो मेरे गांव शहर के लोगों, सुन लो मेरे आदिवासी मूल निवासियों, हमारे क्षेत्र में हमारे रह जाए, कोई और को नहीं। हमने क्या करे, हमारे बीच से कुछ दलाल लोग जो बीजेपी कांग्रेस में घुस गए और उनने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई मावा नाच नहीं, कोई दूसरों को राजी है। आज का भाव देख लो आप, पूरी हर्री अगरवाड़ा के अंदर राज उनको है, सब कुछ उनको, जहाँ जहाँ से मोटो मोटो पैसा आ रहा है वो में भी कब्जा उनको, पूरी नेचुरल रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में कब्जा उनका। अरे कब तक हम टूटी फूटी गाड़ी से घूमेंगे? याद रखो, अब इस बार 2024 का जो चुनाव ये बोलेगा और चिल्लाएगा और जीत हासिल करके दिखाएगा। और असल में अब हम क्या लाएंगे? मावा नाचे मावा नाचे, मेरे साथ नाच लगाइए, मावा नाचे मावा नाचे। मोनिका बच्ची भाई के बोलना चाह रहे साहब, इतन हमारे दिल तोड़ के, हमारे समाज को दिल तोड़ के और हमारे डोकरा दाई दुखी दाइन को पूरा आशीर्वाद लेकर तो बीजेपी में बन लेकिन बीजेपी वाले ने टिकट ऐसे कभी मिलन मानी होगा तो बोल दो मोनिका बच्ची से, अगर तुझे अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाना है तो दोबारा हमारे सत्ता बोल के चरण में झुक के पैर पड़ना पड़ेगा। पीला गमछा बांध के आने वाले बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कि पीला गमछा बांधना मतलब गुणवाना नहीं होता है, जैसे मैं बोलना मतलब गुणवाना नहीं होता है। अरे हाँ, जमीन पे और हमारे बच्चा के पैर पड़ो, हमारे बहू की पैर पड़ो, हमारे भरभैया के पैर पड़ो, हमारी दाई की पैर पड़ो, हमारे काका की पैर पड़ो, हमारे पापा मौसिया सभी के पैर पड़ो और उनके आशीर्वाद लो, तब जाके जीतना पड़ता है। अरे चुनाव जीता लाल कमलनाथ जी और बीजेपी वाले पैसा बांट के चुनाव नहीं जीता जाता। अरे ये कहाँ की बात है? तुमने 45 साल राजनीति करे शहर में, गाँव में अगर चुनाव जीत रहा है आपको आशीर्वाद लेना पड़ता है, दुख दर्द को समझना पड़ता है। हमारी तरह ऐसी फटी फटी धोती पहन के गाँव में दौड़ना पड़ता है। पहले हमारी तरह फटी धोती पहनने के मतलब पीछे वाले बताओ कि बीजेपी कांग्रेस वाले फटी धोती पहन के आ जाए कबाड़ बीच में। अरे ये सारे वो लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं, और तो धोती पहनने में भी शर्म आ रही है और तो पगड़ी पहनने में भी शर्म आ रही है, लेकिन हमारे बीच में अगर आना पड़ेगा तो हमारे जैन से बढ़ के आना पड़ेगा। सम्मानीय साथियों, कसम खाते जाए आप लोग कि ज्यादा हमने कमलनाथ के भी वोट दे जाए, बीजेपी के भी वोट दे जाए, लेकिन अब नहीं देन के, कहा नहीं देन के, क्योंकि कमलनाथ जी क्या करे, कमलेश सागर को वोट जाए तो कमलेश विक्रम आके कहा भेज दो, सक्सेना कहा भेज दो। ये लोग हमसे वोट ले जा रहे और बीजेपी में बेचत जा रहे, ये सब बेच रहा है। और दूसरा, अरे भैया जो खरीदर बेचन को काम बंद करो, तो दिल को रिश्ता है, विश्वास को रिश्ता है, क्या खरीदना और बेचने के राज नहीं आता। क्या बहुत हो टूटी फटियों में से फटी रोटी खाओ और कपड़ी में सो को बताओ, तब जाके बिना बेच मिलन वाली बोलो। कमलनाथ के और नकुलनाथ के घर से वोट जाए तो कोई भरोसा नहीं है कि कल की घर से बीजेपी में चल जाएगा नहीं। अब ये लोग कहते सब चल जाए भैया, और बीजेपी वाले में तो आदिवासी शुरू से वोट नहीं दे बचे तो कनक रहता हो सका तो जाना 6 नंबर की बटन दबाने के लिए तैयार हो। मुझे पीछे वाले में वोट करा देना, 6 नंबर की बटन दबाने के लिए तैयार हो, 6 नंबर की बटन दबाने के लिए तैयार हो, बच्ची जी का असली सपना पूरा करने के लिए तैयार हो, बनवाने राजवाने के लिए तैयार हो, हम सबका विकास करवाने के लिए तैयार हो। अरे अपने घर की जमीन बचाने के लिए तैयार हो, अपने गांव की रोड बनाने के लिए तैयार हो, अरे अपने गांव जंगल बचाने के लिए तैयार हो, अपना गांव स्वाभिमान बचाने के लिए तैयार हो। मुझे पता है हमारे गांव के लोग कब से तैयार है, लेकिन क्या करें,
इनने एक तीतर को लाल रंग में रख के हमारे बीच में छोड़ दिया। अब छोड़ना बात क्या करे, तीतर को बोले कि जाबो तीतर तू अपने जैसे लोगों के फटा के लगी है। अब तीतर को पालना शिकारपुर को शिकारी ना पता है ना, शिकारपुर को शिकारी तीतर को पालना। कमलेश्वर नाम की तीतर को पाले थे और भी तीतर को पाल के रखे हैं। अभी नकुलनाथ होगी खुद की पैदा करी हुई तीतर है, तो क्या कर रहा है अपना गाँव में कौन सा कलर ज्यादा इस्तेमाल करा था, माहूर डिस्टम्बर, तो वो डिस्टम्बर तीतर को फोड़ता है। अब फोड़ने बात बोल दे वो तीतर से तू तर जैसे का फटा के लइयो और लोग तुम्हारे बीच में छोड़ दे तुझा जो कमलेश का कौन थे, शिकारपुर की पाली हुई तीतर कौन थे, तुम्हारे बीच के कोई तीतर के फंसाएगी कि नहीं। लेकिन अब हम बताना चाहते हैं आज छिंदवाड़ा जिले के अंदर जैसे ही इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करे 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के बंटवारा में आकर जुड़ चुके हैं। जोरदार ताली बजा दो। 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े, उन्होंने कहा कि भैया कोई पद नहीं चाहिए, हम अब बस अब अंतिम सांस तक गुणवाने के लायक काम करना है, वफादारी निभाना है और मारे तो गुणवाने के लायक होती है। हम उनका स्वागत करते हैं और उनको बताना चाहते हैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी हर दलितों की पार्टी है, हम उनके लिए लड़ते हैं। हर मुसलमान भाइयों की पार्टी है, हर ईसाई भाइयों की पार्टी है। वो बीजेपी के लोग वो मुसलमान भाई को ढंग से नमाज पढ़ने दे रहा है। आज उनकी ईद है, तो सबसे पहले तमाम मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज सभी की तरफ से उनके लिए जोरदार ताली बजा दो। हम उनको बताना चाहते हैं छिंदवाड़ा के नकुलनाथ जी बीजेपी की तरह विचारधारा रखने लगे, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को लेता है। कमलनाथ जी जहाँ छिंदवाड़ा में आदिवासियों की वोट से नेता बने, लेकिन करने बैठे को खाना बनाए बताया क्या गोपाल लिंगों की मूर्ति स्थापना करेगा तो कोई करे। कमलनाथ और नकुलनाथ ने बहुत बड़ा सिमरिया मंदिर से बनवा दिया, लेकिन जिनकी वोट लेकर आज नेता बना उनका महादेव का खाना तक नहीं बनवाया साथियों। हमारी शिकारपुर की जो रेलवे इनका वो हेलीकॉप्टर उतरा तो क्या कहा था, हेलीपैड बोला था, वो हेलीपैड वाली जमीन भी हमारी है। जो कमलनाथ जी जमीन में घर में रह रहे वो जमीन भी हमारी है। ये बाहर से आए और यहाँ पूरे कब्जा कर ले, अडानी अंबानी के लाके बता दे और गप्ता आरएसएस वाले सब मिलकर बंद कर रहे। अरे कब तक चले जो तुम्हारे पहाड़ को घड़ा भर गए हैं। 15 बजे कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कम सोच रहे हैं कि गुणवाना उनको ढेर सारे पकड़ा करते हैं दौड़ है, लेकिन वो गुणवाना के बादल नहीं सोच रहे। कांग्रेस अब कम में बढ़ गई, खत्म हो गई कि नहीं, मैं बताया खत्म हो गई कि नहीं। गुणवाना मजबूत हो चुका है, पहले गुणवाना अनपढ़ रहा होगा, पहले हमारे लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, लेकिन ये शकल सूरत देखिए आज गुणवाना पढ़ लिया है, अब गुणवाना पढ़ रहा है, अब गुणवाना ले रहा है, अब गुणवाना बोल रहा है। अब गुणवाना का शासन लाने से ये बीजेपी आरएसएस के लोग नहीं रोक सकते, ये कांग्रेस के लोग नहीं रोक सकते। हमारे दादा मनोजा बच्ची जी और दादा हीरा सिंह जी के मिशन को कामयाब करने के लिए हम अपनी जान को कुर्बान भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी कदम कभी रोकना नहीं देंगे साथियों। मुझे विश्वास है इस बचका घाटा की धरती में आने वाले 19 तारीख को जो 6 नंबर की बटन दबेगी वो बीजेपी और कांग्रेस के तख्ता पलट के रख देगी और पहली बार छिंदवाड़ा में आदिवासी सांसद बनाने का काम आप करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के अंदर उन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने 45% से ज्यादा आदिवासी है इस छिंदवाड़ा जिले के अंदर, लेकिन एक भी आदिवासियों को शाबाश टिकट का है नहीं पता चला कौन दे, क्योंकि ये छिंदवाड़ा सीट सांसद के लिए रिजर्व होने वाली है, आरक्षित होने वाली थी, इसलिए इनको डर था कि कहीं ये लोग हमसे अपनी सत्ता छीन न ले, इसलिए बीजेपी कांग्रेस में टिकट नहीं दी। लेकिन हमारा ये पूरे जनता जनार्दन एसटी एसटी ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मिलके देश को संविधान को बचाने के लिए हमारे खिलाफ बनने वाले कानूनों के खिलाफ हर गांव के लोगों के साथ लड़ने के लिए एनआरसी सीएए एनपीआर और काले किसान कानून और हमारे जमीन को छीनने वाले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए लंदन होंगे और लड़ेंगे। इसलिए मेरे साथ बोलिए लड़ेंगे लड़ेंगे
क्या आप आदिवासी सांसद बनाने के लिए तैयार हो? बेटी वाले के राज लाने के लिए तैयार हो? गांव के बेटे को सांसद बनाने के लिए तैयार हो? एक व्यक्ति सांसद नहीं बनेगा, एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये पूरी सदा समाज, ये पूरी बहुजन समाज चुनाव लड़ रही है। जीतेगी तो पूरी बहुजन समाज जीतेगी साथियों, अगर हारेगी तो पूरी बहुजन समाज हारेगी। इसलिए अपनी इज्जत की बात, आपके चुनाव में अपनी इज्जत दांव में लगी है, हमारी इज्जत दांव में लगी है। मुझे विश्वास है कि पीले गमछे वाले लोग इस इज्जत को बरकरार रखेंगे और इस बार 26 साल 8 महीनों का आप करो भाई, तो दिन रात अभी लड़ रहा है, इसको सांसद बनाने का काम करेंगे। तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? अपने स्वाभिमान की लाश रखने के लिए तैयार हो? पीछे वाले स्वाभिमान की लाश रखने के लिए तैयार हो? ये पगड़ी की लाश रखने के लिए तैयार हो? पगड़ी की लाश रखने के लिए तैयार हो? लड़ने के लिए तैयार हो? 19 तारीख को 6 नंबर बटन दबाने के लिए तैयार हो? अपने भाई बच्चा बुआ चाचा मामा से फोन लगा के समझाने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो मेरे साथ बोलिए। अंतिम सत्य में बोलूंगा, पहले ममता भट्टी जी में रहे, पहले ममता भट्टी जी में रहे, पहले हीरा सिंह मरकाम जी में रहे। अरे देश हमारा, राज तुम्हारा। सुन लीजिए नकुल लाल भट्टी जी, देश हमारा, राज तुम्हारा, देश हमारा, राज तुम्हारा। अरे निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से। हमारी विजय होगी, 6 नंबर का एक ब्लॉक देख सकता, ये गाँव गाँव में छाया हुआ है। आपने विधानसभा में ये कमलेश साहब ने वोट दिया था, मोनिका को भी वोट दिया था, आपने दोनों को वोट देकर बहुत बड़ी गलती करी थी। इसका एहसास आपको हो चुका है कि कौन बेटा आपके लिए 12 से 12 महीने लड़ रहा है, हर मार भोपाल में एसी का मजा ले रहा है। इस बात को आप देख चुके हो, चाहे मोनिका हो, चाहे कमलेश साहब, चाहे नकुल नाथ हो, चाहे बंटी साहब, ये चारों के साथ अब लाखों करोड़ों से है। ये हमारे जैसे गाँव गाँव नहीं घूम पाएंगे, ये पैसा फेंक के जीतने वाले लोग हैं। इसलिए सामने इस बार बीजेपी कांग्रेस के ना दारू गाँव में घुसने देंगे, ना इनका पैसा गाँव में घुसने देंगे। तैयार हो आप मेरे युवा साथी? तैयार हो? तो साथियों, इतना कहकर मैं अपने स्थान को विराम दूंगा और अंत में कहूंगा कि हमारी आगे जो रैली कहाँ पर है, दिल्ली में, और मुझे विश्वास है कि साथी 2 व्हीलर से आइए हमारे साथ रैली के माध्यम से हम सीधा छिंदी पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर नए कार्यकर्ता आज हमारे साथ जुड़ा। साथियों, आपके लिए देवरावन बलाजी और इसे लेकर चोटी तक मेहनत करने के लिए तैयार है। जब आपके सम्मान पे उंगली उठेगी, जब जिन्होंने हमारे साथ अभी ज्वाइन करें, जब आपके ऊपर उंगली उठेगी, जब आपके ऊपर अत्याचार होगा, तो देवरावन बलाजी सबसे पहला कदम बढ़ा के आपसे लड़ने के लिए तैयार है। सम्मानिए सुमनलाल कटोरिया जी और तमाम जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप सभी का धन्यवाद और बाकी दादाओं का धन्यवाद जिन्होंने इस काफिला को यहाँ तक लेके आया, रोक के रखाया। हमें विश्वास है कि हम जंग जीतेंगे, हम हारेंगे कभी नहीं, एक न एक दिन जरूर जीतेंगे। दिन से मेहनत करने के लिए तैयार है मेरे साथियों। आओ बढ़ाओ, 19 तारीख को 3 नंबर की बटन दबाओ, ब्लैक बोर्ड की बटन दबाओ, बीजेपी कांग्रेस को उखाड़ के फेंको और तिरंगे झंडे को छिंदवाड़ा किला के अंदर, भोपाल के अंदर और दिल्ली तक पहुंचाने के तैयार है। याद रखना, आपके पैर में जिस दिन कांटा गड़ेगा, इसलिए देवरावन भलाजी के दर्द होगा। इसलिए आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भलाजी जी संघर्ष, हमारे बीच नारी शक्ति